इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल साइजेस को एडजस्ट करना। एक रजिस्टर हम लोग बना लेते हैं। सबसे पहले तो पेज लेआउट में जाकर हम ओरिएंटेशन इसकी लैंडस्केप कर देंगे। पेज की दो प्रकार की ओरिएंटेशन होती है हमारे पास, एक लैंडस्केप और एक पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट बने खड़े में, पेज की जब चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है तो उसको हम पोर्ट्रेट बोलते हैं, और जब पेज की चौड़ाई ज़्यादा हो और लंबाई कम हो तो उसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। तो हमने अपनी शीट को, अपने पेज को लैंडस्केप कर लिया है। ये ओरिएंटेशन में जाकर लैंडस्केप हमने इसको कर लिया है। अब मैं इसमें डेटा लिखना शुरू करता हूँ। सीरियल नंबर, नेम 1 2, और ये 31 दिन के लिए मैंने यहाँ एक अटेंडेंस रजिस्टर बना रहे हैं, तो उस अटेंडेंस रजिस्टर में 31 दिन का 31 दिन, और उसके बाद जो है ओवर टाइम, लेट टाइम, टोटल और अमाउंट और सिग्नेचर, ये हमने लिख लिया। इसको लिखने के बाद हम जरा थोड़ा सा इसका जूम छोटा करके देखते हैं। आप देखें ये जो लाइनें बीच में आ रही हैं, ये जो लाइंस दिखाई दे रही है यहाँ पर, ये जो लाइन आपको बीच में दिख रही होगी, यहाँ पर साथ में डैश्ड लाइन दिख रही है। ये डैश लाइन आपको एक पेज के बारे में बताती है कि एक यहाँ पर आपका एक पेज समाप्त हो रहा है। तो इस किनारे से लेकर, एज कॉलम से लेकर और एम कॉलम तक हमारा एक पेज है, फिर एन कॉलम से लेकर और जेड कॉलम तक हमारा दूसरा पेज है, और ए से लेकर और ए एम पर हमारा तीसरा पेज खत्म हो रहा है। तो यानी कि रजिस्टर 3 पेजों में फैल रहा है। चलिए इसको एडजस्ट करते हैं अब एक सिंगल पेज के अंदर। यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा है, तो सीरियल नंबर में मुझे लिखना होगा 1 2 3 4, ज़्यादा से ज़्यादा यही लिखूंगा मैं। तो सीरियल नंबर को मुझे होम टैब में जाकर अलाइनमेंट नाम का जो ग्रुप है उसमें ये शॉर्टकट बटन है, यहाँ पर क्लिक करना है और इसको 90 डिग्री ओरिएंटेशन इस टेक्स्ट की 90 डिग्री कर देनी है। ये 90 डिग्री का होने पर इस तरह से हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पर फॉर्मेट में जाकर इस कॉलम की विड्थ को, क्योंकि मैं इसमें गिनती लिखूंगा, तो 2 कर देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें कितने नंबर तक जाएंगे? अगर 99 रोज़ एक पेज में नहीं होती हैं, एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा 28 से 30 रोज़ होंगी, तो भी मैं इसको 30 में 3 और 0 2 संख्याओं का स्थान लिया, तो 2 कॉलम विड्थ इसकी रख लेता हूँ। इसके बाद जो है 1 से लेकर 9 तक, 1 से लेकर 9 तक एक संख्या का स्थान पा एक संख्या में हो जाएगा, लेकिन मैं इसको 1.5 ले लेता हूँ। और 1.5 मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पर एक संख्या है, और इनको मैं जो है 31 तक जो है मैं इनको विड्थ जो देता हूँ फॉर्मेट में जाकर या कॉलम विड्थ में जाकर मैं इसको 2 विड्थ देता हूँ। दो विड्थ मैं इसको 1.5 भी दे सकता हूँ, इसको भी 1.5 दे सकता हूँ। तो मैं इसको 1.5 देता हूँ, तो ये इस तरह से हो जाता है। ये हैश जो दिख रहा है ये प्रिंट में ठीक आएगा। जरा मैं इसका साइज बड़ा करके देखता हूँ कि ये आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा उसके साइज को बड़ा कर दूंगा फॉरवर्ड में जाकर, और मैं कॉलम विड्थ में जाकर यहाँ पर साइज को 2 कर दूंगा, तो ये पूर्ण रूप से आ जाएगा। जूम थोड़ा बड़ा करने पर यहाँ पर संख्याएं क्लियर दिख जाएंगी। अब ये जो ओवर टाइम, लेट टाइम और अमाउंट है, ये ओवर टाइम, लेट टाइम और अमाउंट, ये टोटल डेज, ये सभी को मैं अलाइनमेंट में जाकर और 90 डिग्री के एंगल पर कर देता हूँ। अब यहाँ पर मुझे इतनी ज़्यादा जगह छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 20 मिनट इस तरह से लिखूँगा। तो इसने टोटल मिलाकर 1 कोलन 2 0 यानी कि 4 स्थान लिए, और एक दिन ये पर डे का पैसा होगा किसी आदमी का, तो पर डे का पैसा जो है 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं बनेगा। तो मैं यहाँ से 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम, ये चारों कॉलमों को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाकर और इनका कॉलम विड्थ मैं यहाँ पर 4 कर दूंगा। तो देखिए सिग्नेचर भी अंदर आ गया, और
ये तमाम डेटा अंदर आ गया। अब मैं इसको जब मैं इसको फाइल मेन्यू पर क्लिक करके प्रिंट में जाकर देखता हूँ तो यहाँ पर ये मुझको प्रिंट प्रीव्यू दिखा रहा है, लेकिन ये प्रिंट प्रीव्यू बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। तो चलिए बैक कीजिए और थोड़ा जूम छोटा करके, ताकि काम आसानी से हो जाए, मुझे सभी चीज़ें दिख जाएं। मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद जहाँ तक भी मुझे लगता है यहाँ तक मेरा पेज है, नीचे ये लाइन आ रही है डैश लाइन, तो ये मेरा पेज हो गया। यहाँ पर आने के बाद मैं होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर बॉर्डर्स पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ऑल बॉर्डर्स, मुझे सभी बॉर्डर्स चाहिए। तो जब उसके बाद मैं इसको यहाँ पर जाकर देखता हूँ प्रिंट में, तो ये मुझे इस तरह से दिखाई देता है। अब यहाँ पर तक काम बहुत अच्छा हो गया। अब अगली समस्या आती है कि मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना है, तो मुझे यहाँ पर एक रो चाहिए। उसके लिए मैं कर्सर को टॉप रो में रख देता हूँ और यहाँ पर इंसर्ट में जाकर मैं कहता हूँ कि इंसर्ट सीट रो। तो मैं सीट रो मुझे यहाँ पर मिल जाती है और सीट रो मिल जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर, और मैं इस अटेंडेंस रजिस्टर को बड़े साइज में चाहता हूँ, ऐसे बड़ा चाहता हूँ। तो बड़ा चाहता हूँ तो ये जो अटेंडेंस रजिस्टर है ये इस तरह से आ रहा है। मैं इस अटेंडेंस रजिस्टर को यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ, मैं शुरू से लेकर, और इसको इस तरह से सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर मर्ज टेक्स्ट, ये रहा मर्ज एंड सेंटर। तो मैं इसको मर्ज कर लेता हूँ, सारे टेक्स्ट को मर्ज इन सेंटर मैंने मर्ज कर दिया और उसके बाद इसको रैप कर दिया। रैप करना का मतलब है लपेटना, लेकिन वो तो रजिस्टर तो गायब हो गया जी। नहीं, गायब कहीं नहीं हुआ है, वो यहीं पर नीचे है। अगर मैं यहाँ पर कर्सर को रख के दबाकर इसकी हाइट को बड़ा कर दूँ तो रजिस्टर मैं नीचे पा जाऊँगा। अटेंडेंस रजिस्टर मुझको यहाँ पर मिल गया। अच्छा, इसके साथ ही यदि मैं यहाँ पर कुछ लेना चाहता हूँ कि फॉर द मंथ ऑफ, तो मैं इन सभी सेल्स को सिलेक्ट करूँगा। मैं कहूँगा मर्ज एंड सेंटर और फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा फॉर द मंथ ऑफ और डैश 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 डॉट डॉट डॉट, जो भी लिखना है आपको वो आपने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन ये काफ़ी नीचे चिपका हुआ है, तो उसके लिए हमारे को इन बटन्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा अलाइनमेंट में। ये टॉप अलाइनमेंट है, ये मिडिल अलाइनमेंट है और ये बॉटम, ये लेफ्ट है, ये सेंटर है और ये राइट है। तो हमारे को इन दोनों की ज़रूरत है, मिडिल और सेंटर अलाइनमेंट। तो इस तरह से हमारा ये सेंटर में आ जाएगा। इसके लिए भी हम इन दोनों को लागू कर सकते हैं और इन सब पर भी हम सेंटर और मिडिल अलाइनमेंट लगा सकते हैं, सेंटर अलाइनमेंट एंड मिडिल अलाइनमेंट। तो इस तरह से ये हमारा यहाँ पर रजिस्टर बनना शुरू हो गया है। लेकिन अब अगली समस्या यहाँ पर ये है कि किसी व्यक्ति का नाम सुनील है तो वो यहाँ पर अकोमोडेट हो रहा है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम रमेश कुमार है तो देखिए कुमार दूसरे सेल में जा रहा है। और किसी व्यक्ति का नाम जो है सुरेश कुमार महतो है तो ये और भी आगे जा रहा है। तो इस तरह की समस्या से निपटने के लिए हमको यहाँ पर इस सेल को सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है, ताकि जितना भी बड़ा सेल नाम हो उस हिसाब से वो रो खुद बड़ी हो जाए। अब मैं यहाँ पर एक छोटा नाम लिखूंगा आपके सामने, राजन। तो ये इजीली एडजस्ट हो गया। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर कोई बड़ा नाम है, दिलीप कुमार सिंह, तो बड़ा नाम भी इजीली एडजस्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार हम एक पेज को और वहाँ पर टेक्स्ट को सारा एडजस्ट करते हैं। एक बार इसका मैं प्रिंट प्रीव्यू देखता हूँ। फाइल पर क्लिक किया आपने, प्रिंट पर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए ये रजिस्टर आपका पूरा कंप्लीट बन गया है। और इसमें जो जो डेटा आप डालते जाएंगे वो इजीली अकोमोडेट होता जाएगा। बड़े नाम के लिए ज़्यादा जगह छोड़ देगा, छोटे नाम के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। यहाँ पर हम नाम को बड़ा करके नेम सेल को चौड़ा कर सकते हैं, लेकिन यदि हम उसे चौड़ा करेंगे तो हमारे पेज की साइज विड्थ जो है लिमिटेड है। फिर ये सिग्नेचर